तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देकर आए हैं या फिर देने वाले हैं, तो देखिए जितने भी लोग देख कर आ चुके हैं उनका देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आया था सेट बी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2023 सेक का पेपर था और समय 2 घंटे दिए गए थे, फुल मार्क्स 40 था। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बार एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है, चाहे आप गेस पेपर ऑब्जेक्टिव कितना भी पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए, और जो जो मैंने क्वेश्चन आपको गेस करके दिए थे उसी टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो आंसर बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाइए, काम कीजिए, रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यह अधिकार हमें किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 19 से, आर्टिकल 19, ऑप्शन 3। बी नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजीता यानी कि प्राइवेसी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्राइवेसी होता है, प्राइवेट लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होता है। तो प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग की नींव निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वे लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैक्सिमम जो 90% बच्चे हैं, 95% बच्चे वो हिंदी मीडियम से हैं। हाउ मच टाइम, देखिए मच का प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि जो टाइम है वह अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा 11। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। पहले मौलिक कर्तव्य 7 थे, 6 हैं अभी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसको हटा दिया गया है, प्रॉपर्टी को। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है एफ नंबर में कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके चेयरमैन या फिर हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को चुना जाएगा वह सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह एक प्रकार का कमेटी है समझ लीजिए, या फिर संगठन है समझ लीजिए। इसमें अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? तो इसका अधिनियम में 2007 में परिवर्तन किया गया था। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं 2006 को टिक लगाऊंगा, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया है? तो देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। जैसे कि राष्ट्र झंडे की जो है आपको रिस्पेक्ट करना है, सरकारी संपत्ति को बचाना है। ठीक है, जब देश पे विपदा आए तो उस समय कुर्बान होने के लिए रेडी हो जाना है, मतलब कि तैयार हो जाना है युद्ध करने के लिए। इस तरह से टोटल 11 हैं। अगला है, अब सभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और 8 मार्क्स वाले, सॉरी दोस्तों फ़ोन आ गया था एक बीच में, ठीक है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ फ्रेंड्स बीच में एक कॉल आ गया था, तो सॉरी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब सभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है? 200 शब्दों में। ठीक है, मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। पहला क्वेश्चन है इसमें, और किन्हीं 4 ही प्रश्नों का आंसर करना है। समाजवादी राज्य की अवधारणा
की पहचान कीजिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशलिस्टिक स्टेट। समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं सरकारी होती हैं, सभी चीज़ें सरकारी, प्राइवेट का नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, उसी को समाजवादी राज्य कहा जाता है। जैसे कि भारत क्या है, यहाँ पे प्राइवेट भी है सरकारी भी है, तो यह मिश्रित है। चाइना चल जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे चाइना का तो नहीं मालूम है यार, चाइना साम्यवादी है। ठीक है, रूस देखिए, रूस जो है समाजवादी है, क्योंकि वहाँ पे 95% चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट हैं। ठीक है, तो जिस राज्य में मैक्सिमम चीज़ें सरकारी होती है उसको समाजवादी बोलते हैं, जिस राज्य में मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेट होती है उसको पूंजीवादी बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका में 90% चीज़ें जो है प्राइवेट हैं। ठीक है, तो वो पूंजीवादी हो गया। भारत में प्राइवेट भी है सरकारी भी है, इसलिए भारत क्या हो गया, मिश्रित। और हम लोग मिश्रित भी है, यहाँ के लोग गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, नाटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिश्रित आते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, भकलोल भी होते हैं, एकदम एक्सीलेंट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार जिसको बोलते हैं, एंड एक्सप्रेशन अंडर द राइट टू फ्रीडम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आपने बनाया होगा तो देखिए, मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया होगा। अगला है प्रेसिडेंट रूल के, यहाँ पे नियम लिखना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की चर्चा कीजिए। तो अनुच्छेद 356, 352, 356 और 360, ये तीन जो है आपातकालीन इमरजेंसी अनुच्छेद हैं। ठीक है, आर्टिकल हैं। तो देखिए, इनके बारे में पूछा गया है 356 के बारे में। तीनों के बारे में मैंने बोला था कि ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार के जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी को बताना था। इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर सकते थे। छठा पूछा गया है था कि मानव अधिकारों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका लिखिए। ठीक है, राइट द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है ह्यूमन राइट्स की कमीशन बनी हुई है और इसकी रक्षा करती है, जिसको हम लोग यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द प्रेम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान। इजी क्वेश्चन है, राइट द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे दो क्वेश्चन आ गए, 352, 56 और 60, जो राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल, मतलब कि बाहरी आक्रमण कर दे या फिर वित्तीय संकट आ जाए या फिर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में लिख सकते थे। हम बहुत इजी क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, इस बार का क्या, हर बार होता है ग्रेजुएशन इजी ही होता है। ग्रेजुएशन में जो है केवल 10% बच्चे ही जो हैं फेल करते हैं, 90% बच्चे पास कर जाते हैं। और ये 10% बच्चे वैसे बच्चे फेल होते हैं जो कि इनका लेवल जो है बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, एकदम एग्ज़ाम आता है उस 2 दिन पहले या फिर उस दिन को केवल देखते हैं, 1 सप्ताह पहले। ठीक है, तो आई होप अगर आप उन 10% बच्चे में हैं तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। एंड आपके अगर एग्ज़ाम है तो मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं तो बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ऑब्जेक्टिव में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।